मैं इस वक्त उस टिंगा फार्म हाउस के बाहर मौजूद हूँ जिसमें खुरम, वक़ार, जमशेद इन सब के अपने बयानात के बकौल जब मगाड़ी रोड, जो कि पुलिस के मुताबिक यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, क्राइम सीन जो है, उस क्राइम सीन से जब खुरम ने उनकी अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि उन्होंने वक़ार को कॉल किया, वक़ार जो कि एमओ डंप पे थे। वक़ार ने खुरम से कहा कि इस टिंगा फार्म हाउस पर गाड़ी लेकर जाओ। उनके बकौल वो यहाँ पर आए और बल्कि यहाँ पर निशान भी मैंने देखे हैं गाड़ी के क्योंकि गाड़ी का टायर जो है वो बर्स्ट हो चुका था, रेम रह गया था और आप देख सकते हैं कि कहाँ पर गाड़ी खड़ी की गई। मेरे पीछे जोसेफ मटाऊ खड़े हैं जो कि उस दिन 23 अक्टूबर को यहाँ पर मौजूद थे। खुरम का ये कहना है कि फिर जब खुरम यहाँ पर पहुँच गए और खुरम के बाद फिर वक़ार आए, वक़ार एमओ डंप से चलकर इधर टिंगा फार्म हाउस आए, उनके पीछे जमशेद के बकौल और जमशेद का कहना है कि उनके फ़ौरन बाद ही पुलिस आ गई। जोसेफ ये कह रहे हैं कि जब अरशद और खुरम यहाँ पर पहुँचे तो खुरम ने पानी मांगा और वो पानी पीकर वहाँ फार्म लैंड में चले गए। गाड़ी में जो है अरशद मौजूद थे और जोसेफ के बकौल वक़ार को और उनकी वाइफ इनके बकौल उनके साथ मौजूद थी, उनको यहाँ आने में 1 घंटा लगा और फिर उसके बाद कुछ देर लगी। पुलिस के मुताबिक उनको कोई 20 से 25 मिनट लगे पुलिस स्टेशन से यहाँ पर आने में। जोसेफ के बकौल यहाँ पर GSU के भी लोग मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी और क्योंकि ये ख़ुद यहाँ पर मौजूद थे तो उनका कहना है कि लगभग कोई 18 से 20 एहलकार इनके मुताबिक यहाँ पर मौजूद थे और फिर पुलिस ने अपना वक्त लिया, अपनी तस्वीर और अपना जो फ़राइज़ थे वो सरअंजाम दिए और कुछ घंटों के बाद फिर पुलिस उनकी बॉडी को लेकर गई हॉस्पिटल। जमशेद ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि खुरम परेशान हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए वो उनको यहाँ पर लेकर आए। लेकिन वो जो आखिरी टाइम था जब गोलियां चलीं अरशद शरीफ मगाड़ी रोड पर, उसके बाद वो यहाँ पर आए। उसके बाद फिर जोसेफ से बात करने के बाद पता चलता है, पुलिस से बात करने के बाद पता चलता है एमओ डंप और टिंगा फार्म हाउस का जो रास्ता है उसमें भी टाइम लगता है। जोसेफ के बकौल कुछ घंटों बाद उनको हॉस्पिटल यहाँ से बॉडी को लेकर जाया गया। अरशद शरीफ को फौरी मेडिकल हेल्प चाहिए थी। काफ़ी वक्त जो है लगता है ज़ाया हुआ।